हाय, दिस इज साहिल सैनी फ्रॉम अमरता आर्किटेक्ट्स। सो आज हम लेके आए हैं कमर्शियल प्रोजेक्ट जो कि रजौरी गार्डन में सिचुएटेड है, दिल्ली। सो ये प्रोजेक्ट बेसिकली एक कंसल्टेंसी फर्म के लिए है जो कि लीविस कनाडा है। सो आइए चलिए देखते हैं। ये प्रोजेक्ट बेसिकली 1000 स्क्वायर फीट का एरिया कवर करता है। जो 1000 स्क्वायर फीट एक हमारा सुपर एरिया है। कारपेट एरिया अराउंड 900 स्क्वायर फीट के आसपास है। सो इस प्रोजेक्ट में भी हमें जो ब्रीफ दिया गया था वो हमारा था कि एक कॉन्फ्रेंस रूम, एक हमारा एमडी रूम, बाकी वर्क स्टेशंस, एक रिसेप्शन। और बेसिकली आइडिया ये था इस प्रोजेक्ट का कि हमें एक बहुत ही ज़्यादा स्पेशलाइज्ड ऑफिस नहीं बनाना था। एक हमें अच्छा वर्किंग एनवायरनमेंट क्रिएट करना था जिसमें कि एक मज़ा है जो भी वहाँ काम कर रहे हैं उनको, और प्लस जो क्लाइंट विज़िट कर रहे हैं उन पे भी एक अच्छा इंप्रेशन पड़े। और एक गुड वर्किंग एनवायरनमेंट के लिए जो भी हमें रिक्वायरमेंट थी वो हमें ही डिसाइड करनी थी। क्लाइंट की तरफ से कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं थी, और जो भी हम सजेस्ट कर रहे थे क्लाइंट वो मान रहा था, वो समझ रहा था उस चीज़ को। सबसे पहले हम देखते हैं, ये एक रिसेप्शन एरिया है। रिसेप्शन एरिया में हमने 2 to 3 सीटर हमने दिया है। बेसिकली 2 सीटर से थोड़ा ज़्यादा है, 3 सीटर से थोड़ा कम है, क्योंकि कस्टमाइज सोफ़ा सेटिंग है। प्लस एक रिसेप्शन एरिया है। रिसेप्शन एरिया के बैकग्राउंड में हमने कुछ डिस्प्ले एरिया दिया है। दैट एरिया इज़ फॉर साइनेज। एंड इसके साथ में हमने कुछ वॉचेस दी हैं जिसमें, क्योंकि जो कंसल्टेंसी फर्म है वो बेसिकली कनाडा के लिए वीज़ा प्रिपेयर करती है, बिज़नेस वीज़ा प्रिपेयर करती हैं और हेल्प करती हैं लोगों को वहाँ पे सेटल होने के लिए, वहाँ पे जाने के लिए, वहाँ पे अपना वर्क एनवायरनमेंट को प्रिपेयर करने के लिए। तो अलग अलग कनाडा के अलग अलग टाइम जोन्स के लिए हमने अलग अलग वॉचेस को यहाँ लगाया। सो यहाँ पे हमने कुछ बैजिंग दी है कनाडा की, जिसमें एडवर्टीजमेंट है अलग अलग जगह के जो फेमस कनाडा के प्लेसेस हैं, एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो भी हमारे टूरिस्ट स्पॉट्स हैं उसको हमने डिस्प्ले किया है विद द वर्ड ऑफ कनाडा। सो दिस इज़ द बेसिकली फर्स्ट इंप्रेशन ऑफ अ क्लाइंट, जिसमें हमने कनाडा की स्काईलाइन भी डाली है। दिस इज़ द कनाडा की स्काईलाइन। सो इसमें हम जो कि हमें आइडिया देता है कि हाँ, दिस इज़ फॉर कनाडा ओनली। सो दिस इज़ द कॉरिडोर स्पेस। हमने कॉरिडोर स्पेस को अच्छा खासा वाइड रखा है, जिसमें कि हमें एंट्री करते हुए एक अच्छा ओपन ऑफिस की फील आए, और बहुत ज़्यादा कंजस्टेड नहीं रखा है जिससे कि एक कॉरिडोर जैसी फील आए। एंड दिस इज़ द एरिया फॉर आवर सर्विसेज, पैंट्री एंड वॉशरूम्स, जिसको हमने एक सेमी ओपन पार्टीशन से सेपरेट किया है, जिससे कि हमें एक वो क्लोज स्पेस भी ना लगे ये कॉरिडोर, और एक ओपन स्पेस की भी फील आए। दिस इज़ द एमडी रूम। सो एमडी रूम में हमने 3 सीटिंग प्लस 1 सीटिंग के लिए हमने स्पेस दिया है, जिसमें हमने एक बड़ी टेबल विद साइड टेबल एंड बैक स्टोरेजेस दी है। और बैकग्राउंड में हमने बहुत ही ज़्यादा सिंपल रखा है। एक सर्कल हमने दिया है जिसके ऊपर अभी डिजिटल ग्लास आना है। सो डिजिटल ग्लास हमने इसलिए रखा थोड़ा सा मार्बल फिनिश के लिए। उसके साथ में हमने कोव लाइटिंग दी है, और एक यहाँ पे हमने बड़ी विंडो दी है, क्योंकि इसके साइड में एक हमारे पास बैल्कनी के साथ में लगते हुए एक बहुत बड़ी विंडो है। उससे लाइट पास ऑन होने के लिए, नेचुरल लाइट के लिए हमने ये बड़ी विंडो दी है। इसमें हमने फ्लूटेड ग्लास का यूज़ किया है, जिससे कि हम देख ना पाएँ कि वहाँ पे क्या हो रहा है, बट हमें लाइट भी इस रूम में मिले। बेसिकली इस ऑफिस का जो एनवायरनमेंट है वो बहुत ही ज़्यादा वुडन टच में है, क्योंकि हमें थोड़ी सी लग्जरी का इसमें फील चाहिए था, प्लस हमें प्लेफुलनेस चाहिए थी। तो हमने इसके अंदर कलर्स ऐड ऑन करे हैं हमने, जिसमें कि हमारा ब्लू कलर सबसे ज़्यादा मेन है। ब्लू एंड ग्रे का हमने टोन रखा है, और इसमें जो हाईलाइट्स हैं वो हैं ग्रीन्स के। ग्रीन्स एज एन हमने ग्रीन्स को कलर ग्रीन नहीं लिया है, हमने उसको प्लांट्स में लिया है। हम आगे चल के बताएंगे कि कहाँ पे हमने यूज़ किया है। सो हम चलते हैं अपने वर्क स्टेशन वाले एरिया में, जो कि एक ओपन फ्लोर प्लान टाइप का है। सो दिस इज़ द वर्क स्टेशन एरिया, जो कि हमने कंबाइन किया है एक ब्रेकआउट एरिया के लिए, एक मल्टीपर्पज़ एरिया के लिए, कि अगर हम लैपटॉप के साथ में उधर उस वाले एरिया में भी अगर हम काम करना चाहते हैं, या हमें फ़ोन्स की ज़रूरत है, अगर हमें कम कॉलिंग कर रहे हैं या किसी से बात कर रहे हैं, तो हम एक थोड़ा सा लाउंज सिटिंग की तरफ भी जा सकते हैं। और अगर हमें फॉर्मली सिटिंग हमें चाहिए तो ये वर्क स्टेशन एरिया, जो कि ऑलमोस्ट 6 सीटर की टेबल है, जो कि एडजस्ट हो सकती है टू 8 सीटर्स तक। इसके साथ में हमने टास्क लाइट दी है। टास्क लाइट के ऊपर हमने फ्रेमिंग दी है, जिसमें कि हमने एक कसेट एसी को कंसोल किया है, और बाकी हमने ओपन सीलिंग रखी है जिसमें हमारी सर्विसेज रन कर रही हैं। और उसके साथ साथ में हमने इसमें एक्सेंट लाइटिंग का यूज़ किया है। एक्सेंट लाइटिंग हमारी बेसिकली टास्क लाइटिंग भी है, और एम्बिएंट लाइटिंग के लिए भी हमने यूज़ किया है। सो सारी लाइट्स इसमें हमने जो यूज़ करी हैं वो सारी कस्टमाइज लाइटिंग है हमारी। कस्टमाइज लाइटिंग इसलिए यूज़ करी है क्योंकि जो लुक है इस पूरे स्पेस की, जो सीलिंग की लुक है, वो सिर्फ़ और सिर्फ हमारी लाइटिंग से ही
अचीव हो रही है। इसमें हमने एक्स्ट्रा सीलिंग ऐड ऑन नहीं करी है, सिर्फ एक जो 2 केबिन्स है उसमें हमने एक्स्ट्रा सीलिंग ऐड करी है, बाकी पूरे स्पेस में हमने कोई सीलिंग ऐड नहीं करी है। सो जो वर्क स्टेशन है उसमें हमने केबल ट्रेस दिए हैं, क्योंकि मैक्सिमम जो काम था हमारा लैपटॉप्स का था, हमारे सिस्टम की रिक्वायरमेंट नहीं थी इसमें, और वो केबल ट्रेस देके हमने सारे स्विच पॉइंट्स उसके अंदर कंसील किए हैं। एंड बाकी जो हमारी टेबल है वो हमने बस हमारा लेग सपोर्ट के साथ ओपन दिया, ताकि जो भी हमारा फ्लोर है वो नीट दिखे। और जो हमारा सर्कुलेशन एरिया में हमने वुडन फ्लोरिंग का यूज़ किया है। और बाकी जो स्पेसेस है जहाँ पे रेस्टिंग एरिया या वर्किंग एरिया है, जहाँ पे हमारा साउंड का थोड़ा ज़्यादा इशू होता है, जैसे चेयर को ड्रैग करना या फिर ज़्यादा मूव करना, वो हमने वहाँ पे कारपेट रखा है, क्योंकि इस ऑफिस में सॉफ्ट एलिमेंट्स कम है। तो सॉफ्ट एलिमेंट्स कम होने की वजह से हमें साउंड एब्जॉर्प्शन के जो एलिमेंट्स थे वो कम मिल रहे थे, इसलिए हमने फ्लोरिंग को कारपेटेड रखा है, जिससे कि हमें सॉफ्ट एलिमेंट्स मिले, साउंड एब्जॉर्प्शन ज़्यादा हो और एको कम हो। सो हम चलते हैं हमारी जो एक्सेंट वॉल है, जो कि हमारा, मैं आपको बता रहा था कि हमने ग्रीन टच कहाँ दिए हैं। जो ग्रीन टच हमने बेसिकली सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स के थ्रू दिए हैं। सो दिस इज़ द लाइव वॉल, जिसमें हमने लाइव प्लांट्स का यूज़ किया है। इसके अंदर हमने अलग अलग कलर्स के प्लांट्स यूज़ करे हैं। और हम, क्योंकि ये वाला स्पेस हमने इसलिए चूज़ किया, ये वॉल हमने इसलिए चूज़ करी क्योंकि साइड से हमें प्रॉपर लाइटिंग मिल रही है, डे लाइट मिल रहा है, और बैल्कनी के साथ है तो हमें वाटरिंग का भी कोई इशू नहीं है इसमें। इसके साथ में हमने जो पूरी वॉल को हमने स्ट्रेट लाइंस में ट्रीट किया, तो हमने जो हमारी ज्योमेट्री थी उसको कॉन्ट्राडिक्ट करने के लिए, उसको एकदम हाईलाइट करने के लिए प्लांट्स की, क्योंकि ज्योमेट्री होती है ऑर्गेनिक और जो बैकग्राउंड होता है वो बहुत स्ट्रेट लाइंस होती हैं। सो स्ट्रेट लाइंस की वजह से हमें जो प्लांट्स की लुक है वो और भी ज़्यादा बेटर आ रही है। सो नेक्स्ट चलते हैं हम अपनी पार्टीशन वॉल के थ्रू। सो पार्टीशन वॉल बेसिकली अगर हम यहाँ से देख रहे हैं तो हमें बहुत ही ज़्यादा ओपन दिख रही है, बट जब हम भी उसको साइड से देखते हैं तो वो एकदम क्लोज दिखती है, क्योंकि हमने उसमें पैरामेट्रिक का यूज़ किया और उसकी जो थिकनेस है उसको थोड़ा ज़्यादा बढ़ाया है। जब हम इसको साइड से देखेंगे तभी हमें पार्टीशन वॉल की फील आएगी, और उसकी जो पैरामेट्रिक डिज़ाइन है तभी हमें दिखेगा। और हमने इसमें ट्राइंगल्स और स्लांट लाइंस का यूज़ किया है, क्योंकि स्ट्रेट लाइंस जो थी हमारी बीम एंड कॉलम की सारी स्ट्रेट लाइंस हैं। सो जो भी हमारे केबिन्स हैं उसको हमें हाईलाइटेड दिखाने के लिए हमने उसमें टेपर्ड लाइंस का यूज़ किया, इसलिए हमने जो पैरामेट्रिक फॉर्म है वो भी हमारी टेपर्ड लाइंस में है, जो भी हमारी एक्सेंट लाइटिंग्स हैं वो भी हमारी टेपर्ड लाइंस में है। सो सीलिंग में जो हमने कॉरिडोर में लाइट्स दी हैं वो भी सारी टेपर्ड लाइंस में है। जो हमने हमारा कॉन्फ्रेंस रूम जो है वो भी हमारा टेपर्ड लाइन के थ्रू हाईलाइट हुआ। सो लेके चलते हैं हम अपना कॉरिडोर स्पेस दिखाने के लिए एंड वॉशरूम दिखाने के लिए। सो दिस इज़ द कॉरिडोर स्पेस, जो कि काफ़ी वाइड इनफ है। आप देख सकते हैं 3 फीट हमने स्पेस रखा है, और बहुत ज़्यादा कंजस्टेड फील नहीं हो रहा है, क्योंकि हमें हाइट भी मिल रही है, हमने लाइटिंग भी इसमें प्रॉपर दी, और क्योंकि हमारा कनेक्शन है वर्क स्टेशन से, इसलिए हमें बहुत ज़्यादा कंजस्टेड नहीं लग रहा है। सो दिस इज़ द वॉशरूम, दिस इज़ द पेंटरिंग, दिस इज़ फॉर एरिया फॉर द फ्रिज। सो वॉशरूम में भी हमने ब्लू कलर का हाईलाइट रखा है। फ्लोरिंग हमारी जो है हमने पैटर्न फ्लोरिंग ली है, क्योंकि जो भी हमारी फ्लोरिंग है वो हमारी सारी वुडन और कारपेट में है, जो कि स्ट्रेट लाइंस में है। और हमारा जो ये वॉशरूम है उसमें हमने हाईलाइट किया है, जो कि मोरोकन टाइल्स और सबवे टाइल्स के थ्रू। तो सबवे टाइल्स में भी हमने 2 कलर लिए हैं, एक वाइट एंड ब्लू। और हमने जो वॉश बेसिन है वो हमने एकदम क्रोम फिनिश लिया है विद द ऑर्गेनिक मिरर, क्योंकि सेम आइडिया कि सारी चीज़ें हमारी प्लेन थी, स्ट्रेट लाइन थी, तो हमने मिरर को जो है हमने हाईलाइट किया विद द ऑर्गेनिक शेड, जो कि मैंने खुद से साइड पे ड्रॉ करके खुद से साइड पे लगवाया। तो और ये भी कोई मशीन कट नहीं है, कोई ड्राइंग नहीं थी इसकी, सिर्फ हमने साइड पे जैसा अच्छा लग रहा था उस हिसाब से हमने मिरर को कस्टमाइज किया। सो जैसे कि मैं बात कर रहा था कि हमने टेपर्ड लाइंस का यूज़ किया। सो दिस इज़ द कॉन्फ्रेंस रूम, जिसमें हमने टेपर्ड लाइंस में हमने ओपेक रखा है एंड देन हमने ग्लास का यूज़ किया। बेसिकली यहाँ पे एक टेपर्ड लाइंस है, एक इस तरफ टेपर्ड लाइंस है, जो कि एक इन्वाइटिंग एलिमेंट है। ऐसा स्ट्रेट लाइंस क्योंकि ब्लॉक करती है हमारा व्यू, जब हम टेपर्ड लाइंस कर देते हैं और नीचे की तरफ से हमारा वाइड एंगल रहता है तो एक इन्वाइटिंग एलिमेंट हो जाता है, जिससे कि हमें वाइड लगता है वो स्पेस, और अंदर आने के लिए थोड़ा सा ज़्यादा इनकरेज करता है। सो नेक्स्ट चलते हैं हम अपना कॉन्फ्रेंस रूम की तरफ। सो कॉन्फ्रेंस रूम में हमने बेसिकली सेम थीम जो हमारी वुडन और ब्लू का यूज़ किया। दिस इज़ द विंडो जिसका मैं बात कर रहा था। इसके अंदर हमने जो लाइटिंग यूज़ करी है, हमने कोई इसमें पैनल लाइटिंग या कोई हमने फोकस लाइटिंग यूज़ नहीं करी है। इसमें सारी एम्बिएंट और सॉफ्ट लाइट हमने यूज़ करी है, क्योंकि इसके अंदर हमें फोकस लाइट्स इसलिए नहीं चाहिए थी क्योंकि यहाँ पे हमारी कोई एक्सेंट वॉल नहीं है।
सो एक्सेंट वॉल ना होने की वजह से इसलिए हमने फोकस लाइटिंग का यूज़ नहीं किया है या कोई एक्सेंट लाइटिंग का यूज़ नहीं किया है। सिर्फ हमने ड्रॉप डाउन लाइट्स यूज़ करी हैं जो कि हमारी टास्क लाइट की तरह बिहेव कर रही है, और हमने जो कस्टमाइज लाइटिंग है हमारी रिंग लाइट उसको यूज़ किया जो कि एम्बिएंट लाइट भी है और हमारी एक एक्सेंट लाइट का भी की तरह काम भी है। एंड जो हमारी जो हमारी टीवी वाली वॉल है उसमें हमने ग्रूव्स दिए हैं जो कि MDF पैनल हैं। इसमें हमने ग्रूव इसलिए दिए हैं क्योंकि स्ट्रेट लाइंस हमें इसमें चाहिए थी, और क्योंकि हमें कुछ ही चीज़ें ऑर्गेनिक हमने हाईलाइट की हैं तो इसमें हमने स्ट्रेट लाइंस दी, क्योंकि स्ट्रेट लाइंस और इस तरफ जो हमारा फ्लूटेड मिरर है वो भी हमने हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइंस में दी। जो भी हमारी प्रीवियस फिल्म्स हैं वो भी हमारी हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइंस में है, वर्टिकल स्ट्रेट लाइंस में नहीं है। इसमें हमने वर्टिकल स्ट्रेट लाइंस जो है हमने अपनी नीज से नीचे और अपने सर के ऊपर रखी हैं, जहाँ पे हमने पार्टीशन में यूज़ किया और उसमें हमने फ्लूटेड ग्लास का यूज़ किया। इस तरफ हमारी बैल्कनी है, बहुत ही स्पेशियस बैल्कनी है जिसको हमने एक ब्रेकआउट स्पेस की तरह यूज़ किया। बट इस बैल्कनी में हमने बहुत बड़ी विंडो निकाली है। इस विंडो का बेसिकली आइडिया ये था कि नेचुरल लाइट सब ज़्यादा से ज़्यादा आए और नेचुरल लाइट पास थ्रू हो हमारे साइड वाले केबिन में, जिसमें हमने एक बड़ी राउंड विंडो दी है जिसमें हमने एक प्रिवेसी मिरर दिया जो कि फ्लूटेड मिरर है, और नेचुरल लाइट पास ऑन हो हमारे MD रूम में। क्योंकि MD रूम बीच में था, वहाँ पे कोई नेचुरल लाइट का सोर्स नहीं था, इसलिए हमने ये दो जो हमारी विंडोज़ हैं वो पैरेलल दिए और बहुत ही बड़े साइज़ की दिए। सो दिस इज़ द ब्रेकआउट स्पेस जैसे कि हमने बताया। सो दो ब्रेकआउट स्पेस को हमने विजुअली कनेक्ट किया है, एक बड़ी विंडो और एक बड़े जो ग्लास डोर के थ्रू। सो बेसिकली ये एक्सेसिबिलिटी है हमने कंट्रोल किया, बट विजुअल कनेक्टिविटी हमने दी है। सो एक ब्रेकआउट स्पेस एंड देन दूसरा ब्रेकआउट स्पेस हमारा आउटडोर में है। सो दिस इज़ द ब्रेकआउट स्पेस जो कि हमारी बैल्कनी, पूरी बैल्कनी को हमने ट्रीट किया है। सो यहाँ पे हमने सेट ऑफ चेयर डाला है जिसमें कि हम बात कर सकते हैं, चिट चैट कर सकते हैं, थोड़ा लंच कर सकते हैं या लैपटॉप लेके काम भी कर सकते हैं। अगर मौसम अच्छा है, जैसे इस टाइम अभी मौसम काफ़ी ज़्यादा प्लेजेंट है, तो हम यहाँ पे बात कर सकते हैं, अपना लैपटॉप लेके काम भी कर सकते हैं। और बेसिकली रात में यहाँ पे हमने लाइट्स का यूज़ किया है, वार्म लाइट्स का, जो कि ये स्पेस को हाईलाइट करती है और बहुत ही अच्छा लगता है इवनिंग में एनवायरनमेंट, जो कि अगर हम एक ऑफिस से निकल रहे हैं तो हम एकदम अच्छे मूड के साथ निकलें। क्योंकि एक थोड़ी देर बाद बाहर बैठ के 5 से 10 मिनट बाहर बैठ के अगर हम घर जाते हैं तो बहुत ही ज़्यादा फ्रेश माइंड के साथ जाते हैं, ऐसे टायर्ड माइंड के साथ नहीं जाते, एक स्ट्रेस लेके नहीं जाते ऑफिस से, एक बहुत ही अच्छे नोट पे हम अपना ऑफिस ख़त्म करके जाते हैं। सो आपने आज देखा हमारा कमर्शियल स्पेस जो कि एक ऑफिस स्पेस है और जिसमें हमने बहुत ही डिफरेंट थीम यूज़ करी है पिछले वाले से। इसमें हमने वुडन्स का और कलर्स का बहुत ज़्यादा यूज़ किया है और इसके अंदर हमने बहुत सारी चीज़ें नई करी हैं और नेचुरल डे लाइट का यूज़ किया है और ग्रीन प्लांट्स का यूज़ किया, जो कि हम अपने हर ऑफिस में करते हैं। जो कि बेसिकली जो प्रिंसिपल्स हैं वो हमारे सेम रहते हैं, कुछ आइडियाज़ डिफरेंट हो जाते हैं, कुछ न्यू चीज़ें हम ट्राई करते हैं हर ऑफिस में क्रिएट करने के लिए और बेसिकली क्लाइंट की जो रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करने के लिए। और इसमें क्लाइंट बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड थे और इसमें जो भी हमने सजेशन दिया, जो भी हमने कलर स्कीम्स दी, क्लाइंट ने विदाउट अ क्वेश्चन वो कराया और प्रोडक्ट से वो बहुत ज़्यादा खुश है और दैट्स इट। सो अगर आप काम कराना चाहते हैं कुछ ऐसा दिल्ली NCR में या पैन इंडिया आपको कंसल्टेंसी की ज़रूरत है तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं नीचे दिए गए नंबर पे। हमारे फेसबुक पेज को, इंस्टाग्राम पेज को आप लाइक कर सकते हैं एंड डू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब TOT. Hi, my name is Daljit Singh Bhatia and I am a director in Libis, Canada. We are basically business consultants for Canada and this is our office here in Rajouri Garden, and the interiors has been done by this wonderful young guy Sahil, and we are absolutely satisfied, and as you can see the work is excellent and it has exceeded our expectations of our office. And this has come out to be a wonderful project and we wish him luck. And we have already got into another project with Sahil and his team. So wishing him a wonderful future ahead and a wonderful new year ahead. Thank you.